बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, रोज़े आप लोगों के बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। और लास्ट जो अशरा है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। वैसे तो पूरा रमज़ान ही काफ़ी मसरूफ़ रहता है, लेकिन आखिरी अशरे में एक तो आखिरी अशरे की ताक़रातों की वजह से मसरूफ़ियत हो जाती है। उसके अलावा अगर अब तक बहन भाई रिश्तेदार नहीं आ सके हैं तो वो सिलसिले शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जनाब ईद की भी चाहे तैयारी कर भी ले हो, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो अहम चीज़ यही है टाइम की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपके तमाम काम हो जाएं। और यही लोग हैं, तमाम लोगों के पास यही 24 घंटे होते हैं। कुछ के तमाम काम हो जाते हैं और कुछ लोगों के काम बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, और रह जाने वाले काम हमें ज़हनी तौर पर बड़ा टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो अच्छा है अपने टाइम की मैनेजमेंट करें और रिलैक्स होकर अपने कामों को ख़त्म कर लें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम एक हेल्दी सा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। मूंग दाल के पकौड़े बनेंगे और इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। मूंग दाल के दही बड़े बेसिकली आज हम बना रहे हैं, तो हम उनके पहले पकौड़े बनाएंगे और फिर हम उसको दही में ऐड करेंगे। ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हैं और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और इनको तैयार करते हैं, बनाते हैं। आलू गोश्त हम तैयार करने जा रहे हैं मटन में। उसको हमने बॉयल भी कर लिया है। आज हमारे साथ नसीम के मसाले भी हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले मसाले थे जिन्होंने घरेलू ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान किया। डिफरेंट मसाला जात को टुगेदर किया, एक ख़ास तनासब के साथ उनकी ज़बरदस्ती पैकेजिंग की और उनको मार्केट में इन किया। तो इनके बहुत सारे मसाले हैं, कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, कचरी कीमा बड़ा ज़बरदस्त सा है। लेकिन इसके अलावा इनके रेगुलर मसाले भी हैं, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये तमाम चीज़ें भी हैं जो आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे जब आप अच्छे और क्वालिटी के मसाले यूज़ करते हैं तो भी खानों में बहुत टेस्ट आता है। तो आज आलू गोश्त में हम नसीम के मसाले यूज़ करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज और हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। पिसा गरम मसाला है, जायफल जावित्री, थोड़ा साबित गरम मसाला, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर इसमें जाएंगे, यकीनन आलू और गोश्त जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें दही भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो आलू गोश्त है इसको हम चढ़ा देते हैं। तो ऑयल गरम कर लेते हैं और साबित गरम मसाले के साथ हमने गोश्त को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद वोक और हमारे साथ है डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर 80 सालों से है माओ का एतमाद। बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है। इनका ऑलिव पोमेस ऑयल भी है रेगुलर कुकिंग के लिए। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है। पोमेस ऑयल भी प्योर है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है वो फर्स्ट प्रेस ऑयल है और वो आप रॉ यूज़ कर सकते हैं। उसको आप चटनियों में यूज़ करें, सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा गरम होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये साबित हमारा गरम मसाला, उसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा डालडा का बनास्पति घी भी है जिसमें ट्रांस फैट्स 0.5 के बराबर हैं। और अगर हम नॉर्मल बनास्पति घी की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ट्रांस फैट्स तकरीबन 20% उसमें पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा जो बनास्पति घी है डालडा का बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त सा है। चलिए, इसमें हमने ऐड किया तेज़पत्ता, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, 2-4 ऐड कर देनी है हमने इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद हम इसमें बॉईल हुआ हुआ मटन और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा सा इसको कर लेते हैं फ्राई। मैं स्टार्टिंग में ही आलू शामिल कर दूंगी, वजह उसकी यही है कि गोश्त हमारे पास बॉईल है और मैं चाहूँगी कि जो आलू है ना वो गलना शुरू हो जाए। चलिए, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं आलू
आलू भी हमारे गलना और पकना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली आलू गोश्त में थोड़े बड़े साइज़ के आलू दिखने में अच्छे लगते हैं बिरयानी की तरह। से आपकी मर्ज़ी है आप कितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं आलू का। तो मैं क्या करूँगी, एक आलू के 2 पीस कर लेती हूँ। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। चले और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चले एक और आलू भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आलू गोश्त है तो फिर ढेर सारे आलू भी होने चाहिए और इसको रख देते हैं पकने के लिए, यानी कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा गलने के लिए। और हम आ जाएंगे इसके कुछ मसालों की तरफ, जिसमें हमने सुर्ख प्याज और दही, इसको हमने अच्छा सा पीस लेना है। मैं उसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी ताकि आलू गोश्त की जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ सी और ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। तो अब ऐसा करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। गोश्त का अपना थोड़ा सा पानी है, उसमें गोश्त गलना शुरू हो जाएगा, स्पेशली आलू भी हमने गला लेने। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, जिसमें पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे जब गोश्त हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा। उसके बाद मैं पीस लेती हूँ सुर्ख प्याज, दही और टमाटर। ये जो मिक्सचर है इसको हमने यहाँ पर पीस लेना है। सिर्फ एक चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम शामिल कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें चला गया, इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। और किसी भी ब्लेंडर में, मिक्सर में आपने इन चीज़ों को पीस लेना है। सुर्ख प्याज ऐड कर देंगे इसमें, रफली चॉप करके टमाटर, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी सी स्मूथ सी बने। टमाटर प्याज तैरते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। चलेगा इसमें टमाटर, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून दही। हस्बे ज़रूरत इसमें हम ऐड कर देंगे पानी और अच्छा सा कर लेते हैं ब्लेंड। चलिए, इस मिक्सचर को हमने पीस के रख लिया है। आलू गोश्त को हम थोड़ा सा भून लेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे और आ जाएंगे अपने मूंग दाल के जो हमारे दही बड़े हैं उनकी तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, छोटे से ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। आलू गोश्त बनने जा रहा है जिसमें हमने साबित गरम मसाले के साथ आलू और गोश्त को फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो बॉयल हुआ हुआ है, वरना आप आलू उस वक्त ऐड करेंगे जब गोश्त एटलीस्ट हाफ डन हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हमारे पास है धनिया पाउडर, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नसीम का हल्दी पाउडर। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको मिर्च रिक्वायर्ड है इतनी आप ऐड कर दें। तकरीबन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के नसीम का लाल मिर्चों का पाउडर।
ये इसमें चला गया। और साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ राइट सॉल्ट। जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और हमें सॉल्ट लेना चाहिए हस्बे ज़रूरत ना कि हस्बे आदत। और जब हम सॉल्ट को बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, बॉडी पानी को स्टोर करती है, हम बल्कि लगते हैं, दिखते हैं और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी से बचाता है, ब्लड प्रेशर से बचाता है। तो अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे तो फिर बच्चे जो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो भी अच्छी आदतों की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से बच सकेंगे। चले, तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे भी मसालों के साथ। और प्लस ये जो हमने दही और टमाटर इन तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर बनाया है इसको भी हम ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन मैं अभी इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ कि खटास आ जाएगी तो आलू थोड़े से देर से गलेंगे। तो कुछ आलूओं को हाफ डन कर लेते, फिर हम ऐड कर देंगे इसमें ये दही और टमाटर का मिक्सचर। तब तक हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हैं हमारे मूंग दाल के पकौड़े। और इसमें से कुछ मैं ऐसा एज अ पकौड़े भी सर्व कर दूंगी और फिर हम इसको दही में मिक्स करके दही बड़े भी बनाएंगे, क्योंकि ये जो हम पकौड़े बनाने जा रहे हैं इससे आप दही बड़े भी बना सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने ले लिया मूंग दाल का आटा और बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, बल्कि अब रमज़ानों में तो और भी इजीली मिल रहा है मार्केट में। इसमें हमने क्या शामिल कर देना है जनाब, मीठा सोडा इसमें जाएगा। सबसे पहले मैं इसको घोल लेती हूँ। अच्छा, दालें कोई भी हों, जब भी हम उनके आटे के पकौड़े या हम दही बड़े बनाने जाते हैं, आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। वैसे तो बेसन भी चने की दाल से ही बन रहा होता है कि वो जब भीग जाता है ना तो फिर वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी देर के बाद हम उसको देखेंगे तो वो और ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो चलें, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, स्पेशली किसी किस्म के कोई लम्प्स जो हैं वो उसमें नहीं रहने चाहिए। और हम इसको फ्राई करेंगे अपने डालडा कुकिंग ऑयल में, जिस पर 80 सालों से है माओ का एतमाद। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ अज्जा, जो कुछ यूँ हैं कि हम इसमें शामिल करेंगे जनाब पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन 1 पिंच, ये हमने इसमें शामिल कर दी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे भुना और कुटा सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नसीम मसाले का चाट का मसाला, ये हमने इसमें शामिल किया। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब राइट सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। राइट सॉल्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। तो हमने इसमें ऐड कर दिया अजवाइन, पिसा गरम मसाला, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, चाट का मसाला, नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके हमने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। और दोबारा से ये गाढ़ा हो गया है तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसकी हम कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। भिगो के ज़रूर रखें, बेसन है, मूंग दाल का आटा है, माश की दाल का आटा है, थोड़ा सा उसको आपने भिगो के ज़रूर रखना है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। तो बहुत ही चटपटे से हैं ये पकौड़े हमारे। और अगर हम इसको दही में ऐड कर देते हैं तो फिर ये मसाले वाले आपके दही बड़े तैयार होंगे। चलें, ब्रेक का टाइम है। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। वापस आएंगे तो हम इन पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में।
आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए थे और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये मिक्सचर, दही, और साथ ही हमने इसमें शामिल किए थे टमाटर और हमने इसमें ऐड किया था दही। इसको हमने अच्छा सा ऐड किया, मिक्स कर लेते हैं। सुर्ख प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दी थी, तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लिया था। तो अब ये तमाम मिक्सचर हमने ऐड कर दिया आलू गोश्त में, और इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड कर दिए थे नसीम के मसाले, यानी कि पिसी लाल मिर्च, साथ ही हमने ऐड कर दिया इसमें हल्दी पाउडर, और हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में पिसा गरम मसाला। नमक हमने ऐड कर दिया राइट सॉल्ट का। और अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं, आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, यानी कि मूंग की दाल के जो आज हमारे ये पकौड़े बनने जा रहे हैं, इसको हम तैयार कर लेते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर है 80 सालों से माओ का एतमाद। तो ये हमने इतना ऐड ज़रूर करना है कि हम अच्छे से अपने इन पकौड़ों को कर लें डीप फ्राई। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मीठा सोडा। सबसे पहले तो हम इसकी आंच को खोल देते हैं और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मीठा सोडा, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप्ड मूंगफली। चलें इसमें शामिल कर देते हैं एक पिंच, और ये चली गई इसमें चॉप्ड मूंगफली। अच्छा सा हमने इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, इसमें भी मैंने ऐड कर दिए थे कुछ नसीम के मसाले, यानी कि नसीम का हमने ऐड किया था इसमें चाट का मसाला, और हमने इसमें शामिल कर दिया था जनाब थोड़ा सा चॉप्ड हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और हमने इसमें ऐड किया भुना पिसा ज़ीरा, थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया था सॉल्ट। तमाम चीज़ों के साथ हमने मिक्स कर लिए। बहुत ही चटपटे से ये पकौड़े हैं, एज अ पकौड़े भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और मैं इसको पानी में डिप करके दही के साथ भी सर्व करके मूंग की दाल के जो दही बड़े हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि अच्छा है, हमें आइडिया भी हो जाएगा। और यहाँ पर भून लेते हैं कोई भी हमारे जितने भी देसी खाने हैं उनकी भुनाई जब तक अच्छे से ना होना उनका टेस्ट नहीं आता। तो दही और साथ ही हमने इसमें ऐड किया टमाटर, पिसी हुई सुर्ख प्याज, तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको अच्छा सा भून लेती हूँ। उसके बाद आलू गोश्त हमने तैयार कर लेना है अच्छे से शोरबे के साथ। शोरबे के साथ अच्छा लगता है आलू गोश्त। फिर आप चपाती, नान, चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल। चले, और यहाँ पे ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो क्यों ना जो हमारा मिक्सचर है उससे हम मूंग की दाल के पकौड़े ऐड करते जाएं ताकि ये फ्राई होना शुरू हो जाए। थोड़ी सी आंच को इधर कर देते हैं स्लो। अच्छा, अगर किसी भी वजह से आपके पास आटा अवेलेबल नहीं है तो आप मूंग की दाल को भिगो दें। भिगो देने के बाद आपने उसको करना है बहुत अच्छे से ब्लेंड, यानी कि आपने उसको पीस लेना है। और पीस लेने के बाद भी आप इस तरीके से जो पकौड़े हैं वो बना सकते हैं। जब भी आप दही बड़े बनाएं, बैटर को थोड़ा सा पतला रखें ताकि आपके दही बड़े जो हैं वो सॉफ्ट बने। और जब भी आप पकौड़े बना रहे हैं तो आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, ताकि आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची, और सबको ऐसे ही पकौड़े पसंद हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हों। उनको ढकना नहीं है आपने।
चलिए कुछ और भी ऐड कर देते हैं, हमारे वोक में अच्छी सी जगह तो है। अब मैं आंच को थोड़ा सा स्लो भी कर देती हूँ क्योंकि अंदर तक पकौड़े अच्छे से पक जाएं। ये ना हो कि ऊपर से सुर्ख हो जाएं और अंदर से ना पके। तो ऑयल क्योंकि बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है तो अब हल्की आंच पे सुर्ख भी हो जाएंगे और ये पक भी जाएंगे। तमाम मिक्सचर इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। और दही में हम क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा अगेन हरा धनिया और चॉप प्याज, इन सब से हम इनको गार्निश करेंगे। नसीम का ऐड कर देंगे हम चाट मसाला। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चले जाते हैं। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर वापस आएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मूंग की दाल के पकौड़े बन रहे हैं। मैं उसके कुछ के दही बड़े भी बनाऊंगी और इसके साथ साथ हम तैयार कर रहे हैं आलू गोश्त। तो मैं कुछ पकौड़े इसमें से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल की जो आंच है वो हमने कर देनी है बंद। दालों के पकौड़े भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। वो तमाम लोग जो पकौड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो ज़रूर ट्राई करें मूंग की दाल के पकौड़े। और बाकी के जो ये हमारे पकौड़े हैं ये मैं ऐड कर देती हूँ पानी में। थोड़ी सी हम इसके ऊपर चटनी वगैरह डाल के इसको सर्व कर देंगे। तो चलें अब आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक में हमने क्या ऐड करना है, बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक बनने जा रही है। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देंगे ऑलपर्स मिल्क। और ऑलपर्स मिल्क ढेर सारे क्वालिटी टेस्ट के बाद मेरे और आपके हाथों में आता है और अपने काऊ और बफेलो का बड़ा सारा ख़याल रखते हैं और फिर उनसे मिल्क को हासिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ ऑलपर्स मिल्क 2 कप। इसमें हम ऐड करेंगे, शुगर नहीं शामिल कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं सुकराल जो कि शुगर फ्री है, स्वीटनर है और ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर है, जिसको आप ना सिर्फ वेट को लूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वेट को मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सुकराल यानी कि 1 टेबल स्पून चीनी। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, आप इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आप इसको आराम से शुगर के ऑल्टरनेट इस्तेमाल करें। मैंने ख़ुद भी काफ़ी सुकराल में इस्तेमाल करती हूँ और बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलें यहाँ पर अब हम शामिल करने जा रहे हैं इसबगोल, जो कि रमज़ान और रमज़ान से हटके भी बहुत अच्छा है, अगर दिन भर में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लिया जाए। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं शरबत गुलबहार मरहबा का, ताज़ा फूलों और फलों से तैयार करदा ये हमारा शरबत है। इसमें ज़बरदस्त सी जड़ी बूटियाँ भी शामिल की गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं ब्लेंड। साबरा हैं हैदराबाद से, साबरा से बात करेंगे। हेलो साबरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कल जो आपने जो पकाई थी वो दाल पकाई थी ना कल, हाँ हाँ, तो वो पहले बघार लगाया था आपने? नहीं, हमने आखिर में भगाड़ लगाया था। अब ऐसी सारी चीजें डाल के चढ़ा दिया उसमें है ना, वो बिल्कुल भी था बिल्कुल बिल्कुल। कलौंजी मलौंजी सब ऐसी डाल दिया था। नहीं, कलौंजी हमने भगाड़ में डाली थी।
अच्छा अच्छा। हाँ, ट्राई की आपने, दाल ट्राई की? जी जी जी, सही है। और कुछ हाँ, कहना? मेरा हमारी लाइट चली जा रही है, इतनी लाइटें जा रही है ना, तो समझ में ही नहीं आया मेरे कुछ। देखें, टेंशन में आ गई आप, पता नहीं क्या हुआ दाल का। अब तो हाँ ना, फिर मैंने ना, फिर रात को है ना, हाँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे ना इतनी हालत खराब है, मगर फिर मैंने रात को जागी, फिर है ना सुबह के टाइम देखा तो फिर लाइट चली गई, फिर प्रोग्राम नहीं देख सकी। ओहो। मैंने कहा चलो कोई टेंशन की बात नहीं, कल सुबह पूछ लूंगी। मैंने कहा चले, लो, और हाँ बताइए अभी चलो कैसी है ठीक आपकी है, बहुत तबीयत? बहुत। हैं? कैसी है अभी आपकी तबीयत, कैसी है? अरे बहुत हालत खराब है, अफारा चढ़ रहा है, मेरे पेट में गरम हो गया पूरे जिस्म में। ओहो, ढेर हाँ सारी, ना, अब बहुत दांत। सारी दुआएं हैं भाई, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, और कितनी मासूम सी हमारी कॉलर थी। और अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं हैं कि आप और वो तमाम लोग जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता करे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, भुनाई इसकी अभी थोड़ी सी और होगी, तो मैं इसकी भुनाई करूँगी। अभी इसकी वो शक्ल नहीं आई है, जब हम इसको भूनेंगे तो ज़बरदस्ती इसकी शक्ल आ जाएगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप पानी, और वो पानी जैसे ही उबलना शुरू होगा हम इसको सर्व कर देंगे। कुछ अज्जा हैं जो मैं शामिल कर दूँगी, तो ऐसा करते हैं, वैसे हमारे पास ब्रेक है, आपके सामने ये अज्जा ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, डिश आउट करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक आपने लेकर आना है। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि मैं शामिल करने जा रही हूँ दही। दही में हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, और उसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, चाट मसाले के साथ थोड़ी सी चॉप प्याज और चॉप टमाटर के साथ सर्व कर देंगे। थोड़ा सा इसको भी भीगे रहने देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और वक्त क्योंकि कम था, मुकाबला काफ़ी सख्त हो गया था, तो हमने जायफल जावित्री का पाउडर उसमें ऐड किया, पिसा हुआ गरम मसाला हमने शामिल कर दिया, और साथ ही हमने उसको एक अच्छा सा आपने मिक्स देना है, और उसके बाद उसको सर्व कर देते हैं। हरी मिर्चों के साथ अदरक, हरा धनिया, इसके साथ हमने उसको सर्व कर दिया। अच्छा, दही बड़ों को आपने इतनी देर तक डिप करना है कि वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, यानी कि उन्होंने पानी बहुत अच्छे से पी लिया है। उसके बाद आपने उसको स्क्वीज़ करना है, और मैंने दही में थोड़ा सा ऐड किया था ऑल पर्पज़ मिल्क, और क्योंकि ये दही बड़े हमारे चटपटे से दही बड़े हैं, थोड़ी सी मैंने इस पर शामिल कर दी चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, साथ ही मैं इस पे ऐड कर दूंगी नसीम का चाट मसाला, और थोड़ा सा हम इस पे शामिल कर देते हैं हरा धनिया। तो ग्रीन कलर, रेड कलर, सारे कलर्स जो हैं वो खूबसूरती से यहाँ पर आ गए। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देते हैं चॉप्ड हरी मिर्चें, और अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। चलें जी, ये तमाम ग्रीन चिली स्पाइसी चिकन, कीमा स्टू, कीमे का स्टू बनने जा रहा है जनाब, पीना कोलाडा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब लास्ट में चला जाएगा इस पे नसीम का चाट का मसाला। ये हमारे ज़बरदस्त से चटपटे से दही बड़े भी तैयार हो चुके हैं, और मैंने कुछ मूंग की दाल के जो पकौड़े हैं उनको भी अलग करके रखा, ताकि आप इसको एज अ पकौड़ा भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से आपके पकौड़े तैयार होंगे, और आप उसके साथ साथ उसको सर्व कर दीजिए जनाब दही के साथ। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं अपने पकौड़ों को भी,
वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।